हेलो एवरीवन, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। इसका डेरिवेशन करेंगे। तो देखिए, एक डायग्राम है। ये सिंपल पेंडुलम है और ये एक बॉब है। इसका मास सपोज m है और ये ऑसिलेट कर रहा है। इसका लेंथ है थ्रेड का l। तो हम लोग इसका टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये जो ऑसिलेट कर रहा है इस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, जहाँ पर ये फिक्स है सीलिंग में। इस पॉइंट को हम लोग ओ बोल सकते हैं। ये पॉइंट ओ के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है और ये जो ऑसिलेशन है ये एंगुलर ऑसिलेशन है, एंगुलर एसएचएम हो रहा है। तो एंगुलर एसएचएम के लिए जो कंडीशन होता है वो पहले हम लोग लिख लेंगे, अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है और हम लोग इसको यूज करेंगे अभी टाइम पीरियड फाइंड करने में। अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, ओमेगा होता है एंगुलर स्पीड या एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं उसको, थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये इक्वेशन बहुत यूजफुल है टाइम पीरियड फाइंड करने में। तो पहले हम लोग इस इक्वेशन को लिखेंगे। देन इसके बाद हम लोग क्या किए, सपोज थीटा एंगल पर जब ये डिस्प्लेस हुआ तो इस केस में हम लोग नेट टॉर्क अबाउट लिख लेंगे पॉइंट ओ। हम लोग को काम क्या करना है, नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ को लिखना है। टॉर्क होता है आई अल्फा, आई अल्फा। अब ये टॉर्क जो है ये रीस्टोरिंग है। ये टॉर्क क्या चाहेगा, इसको फिर से यहाँ पर लाने के लिए। तो इसका ऑसिलेशन इस तरह से होगा, ये जाएगा ऐसे और ऐसे ऑसिलेट करेगा। ये टॉर्क रीस्टोरिंग है, तो यहाँ पर हम लोग निगेटिव साइन बाद में ले सकते हैं, अभी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए माइनस आई अल्फा। अब टॉर्क अबाउट ओ क्या हो जाएगा, तो इसको फिलहाल हम लोग, देखिए ये एंगल थीटा है तो ये लेंथ जो हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा एल साइन थीटा ट्रेंगल में। बिकॉज ये हाइपोटेनियस है, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा एल साइन थीटा। तो अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लिए। तो ये लेंथ को भी हम लोग बोल देंगे एल साइन थीटा। इसके पैरेलल साइड जो है ये वाला लेंथ भी हो गया एल साइन थीटा। अब जो टॉर्क आएगा यहाँ पर पॉइंट ओ के अबाउट, वो किसका टॉर्क आएगा, वो वेट का टॉर्क आएगा, mg का टॉर्क आएगा। और सब जो टेंशन है इसका टॉर्क जीरो हो जाएगा, क्योंकि टेंशन पास कर रहा है उसी पॉइंट ओ से। तो यहाँ पर टेंशन तो होगा बट टेंशन का टॉर्क यहाँ पर कोई काम का नहीं है। तो हम लोग चलिए यहाँ पर वैसे दिखा दिए। अब mg का टॉर्क जो होगा वो कितना हो जाएगा, mg इंटू ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। mg का लाइन ऑफ एक्शन है ये वाला वर्टिकल, और पॉइंट ओ से उसका डिस्टेंस है लाइन ऑफ एक्शन का कितना, एल साइन थीटा। वो लिख देंगे यहाँ से एम जी इंटू एल साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू माइनस आई अल्फा। अब आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट ओ के अबाउट मास एम का। तो आई का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे क्या, आई का वैल्यू हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक पॉइंट मास का एम एल स्क्वायर हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर आई की जगह पर ही एम एल स्क्वायर पुट कर लेंगे। ये हो जाएगा एम जी एल साइन थीटा इक्वल टू माइनस एम एल स्क्वायर अल्फा। अब देखिए यहाँ पर m और m कैंसिल हो जाएगा। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना है, साइन थीटा का वैल्यू हो जाता है थीटा जब एंगल काफ़ी छोटा होता है, क्योंकि जो सिंपल पेंडुलम होता है उसमें जो एंगल होता है एम्पलीट्यूड वो बहुत छोटा होता है। तो छोटा एंगल के लिए साइन थीटा थीटा हो जाएगा यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, mg l थीटा, दैट इज इक्वल टू माइनस एम एल स्क्वायर अल्फा। हम लोग m को कैंसिल कर दिए और एक l यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, जी थीटा इक्वल टू माइनस एल अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू हम लोग को यहाँ से आ गया माइनस जी बाय एल इंटू थीटा। इसको हम लोग इक्वेशन टू बोलेंगे। अब इक्वेशन वन और टू को हम लोग कंपेयर करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। वन एंड टू को हम लोग कंपेयर करेंगे। तो देखिए, माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस जी बाय एल। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर लिखना है कंपेयरिंग वन एंड टू। आप यहाँ पर लिख सकते हैं पहले फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी बाय एल। सो ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये रूट जी बाय एल आ गया। अब टाइम पीरियड हम लोग का होता है क्या, टाइम पीरियड ऑलवेज होता है टू पाई बाय ओमेगा। तो ओमेगा का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, ये टाइम पीरियड आ गया टू पाई। और रेसिप्रोकल हो जाएगा यहाँ पर, पहले इसको लिख ही देते हैं, रूट जी बाय एल।
तो ये सॉल्व होकर के आ गया, टी का वैल्यू 2 पाई, और रेसिप्रोकल हो गया तो ये हो गया √L/g। तो ये हम लोग का फाइनल टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आ गया सिंपल पेंडुलम का। तो आई होप ये सबको पूरा क्लियर हुआ होगा।